डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, वैकेंसीज आप लोग देख चुके हैं और काफी सारे बच्चे अब फॉर्म भी भर चुके होंगे। अब एक बड़ी चीज आप लोगों के मन में आ रही होगी कि सर देखो, इससे आने से, नोटिफिकेशन आने से पहले एक अलग माइंडसेट था, अब नोटिफिकेशन आने के बाद एक माइंडसेट अलग है। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है अब हमारी होनी चाहिए अगले 3-4 महीनों में, जिससे हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से फेल ना हो। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं। देखो, रिजल्ट अच्छा या बुरा वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप अपनी तरफ से बस इतना जरूर ट्राई करें कि ये प्रयास आपका अंतिम प्रयास होना चाहिए, है ना। जब हम चीजें अंतिम तरीके से सोचते हैं या अंतिम प्रयास के तौर पर सोचते हैं, तो हम अपना हर एक एफर्ट जो है, हर एक प्रयास जो है उसके अंदर, या हर एक ताकत जो है उसके अंदर झोंक देते हैं। आप सोच के देखिए, क्यों आपने यूपीएससी की तैयारी को लेकर चीजें स्टार्ट की थी, कैसे आप यहां तक पहुंचे, किस तरीके से या किस उद्देश्य से आप इस तैयारी में लगे थे, आपके घर की कंडीशन क्या है ना। वो सारी चीजें एक ही दिन में बदल सकती हैं अगर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, फिर अगली जो है आपको मेंस की दौड़ में आपको शामिल होने का मौका मिल जाए, है ना। एक ही साल में आपकी घर की पूरी कंडीशन चेंज हो सकती है, आपकी सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप लोगों का सिलेक्शन जो है इस बार हो जाता है ना। तब आप इस तरीके से माइंडसेट से तैयारी करने का एफर्ट करेंगे या सोचेंगे, तो आप हर एक प्रयास करेंगे और उसके चलते आपका नतीजा हर हाल में बदल जाएगा, है ना। सबसे पहले इस चीज को समझना है। दूसरी चीज ये है कि आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है जिससे हमारा एग्जामिनेशन जो है हर हाल में पास हो जाए। एक तो आप एक चीज देख के देखो कि क्या आपने सच में प्रीलिम्स की पूरी तैयारी अभी तक कर ली। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस है यूपीएससी का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपने सारे सब्जेक्ट जो हैं पिछले 1-1.5 साल में अच्छे से देख लिए हैं। अब तैयारी को देखो अंतिम पड़ाव में लाने का दौर है ना। अब तैयारी में बहुत स्पीड करने की जरूरत है ताकि आपका जो सिस्टमैटिक तरीके से, जो व्यवस्थित तरीके से आप चीजें कर सको, इसको देखने की जरूरत। तो अभी आपको ये देखना है, क्या अगर तो आपका सिलेबस जो है या पाठ्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अगर तो ये वाली सिचुएशन है, तब तो आपको सोचने की जरूरत है कि भाई पाठ्यक्रम कौन सा पोर्शन मेरा सिलेबस का बच रहा है। क्या मेरा ज्योग्राफी बच रहा है, या मेरा हिस्ट्री बच रहा है, मेरा इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो अभी छूटा हुआ है। सबसे पहले तो उस छूटे हुए सेगमेंट को कंप्लीट करने का एफर्ट करें, है ना। अगर किसी बच्चे ने मान लो अभी सोचा है पिछले 1-2 महीने में, या अब सोच रहा है कि फॉर्म भर के मैं 3-4 महीने प्रीलिम्स को देकर तैयारी कर लूं, मेरे हिसाब से ये बहुत रिस्की है ना। आपका अटेम्प्ट जो है, अगर तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, एज को लेकर आपको दिक्कत नहीं, तब तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे ने अभी, उसका एज को लेकर भी इशू है या अटेम्प्ट भी लगभग 6 ही है, तो उसके अंदर एक भी अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उसको खराब ना करें। दूसरी चीज ये है, सबसे पहले जो पोर्शन छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करें। और दूसरी चीज, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि अब अंतिम पड़ाव पर लेके जाने की जरूरत, तो रिवीजन कहां से स्टार्ट करना है ना। वो सब्जेक्ट जिनमें ज्यादा यूपीएससी सवाल पूछ रहा है ना, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से दोहरा रहे हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी है ना। इनमें से देखिए आप, सबसे पहले मेरे हिसाब से पॉलिटी से रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, फिर आपको हिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, फिर इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको डर है कि मान लो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आपका अच्छा नहीं है, उसमें से सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा है, तो आपको ज्यादा समय इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को ही देने की जरूरत है। एक सवाल बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज को लेकर क्या चीजें हैं, क्या इस समय ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए या अभी लिमिटेड टेस्ट करने चाहिए, क्या सब्जेक्टिव टेस्ट करने चाहिए या फुल लेंथ टेस्ट को देना अभी ज्यादा बेहतर होगा। तो एक चीज आप लोग समझो इस चीज को लेकर, अगर आप लोग टेस्ट देना भी चाहते हैं, तो टेस्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। अगर आपने कोई भी एक रैंडम टेस्ट सीरीज उठा ली, आप सोच रहे हैं कि मुझे सीखने को मिल रहा है, हो सकता है वो आपका जो अरेंज करने का तरीका है या क्वेश्चन को डील करने का जो तरीका है या जो माइंडसेट है आपका, वो उस टेस्ट सीरीज से पूरी तरीके से बदल भी सकता है। तो जो भी करना इस समय बहुत सोच समझ के करना। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में भी समझ लो आप लोग। जैसे अभी क्या है, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। एकदम से कुछ मैराथन सेशन भी देखने को मिलेंगे। तो छांटना बहुत बड़ा जरूरी हो जाएगा यहाँ पे, या छांटना एक बहुत बड़ी कला हो जाएगी यहाँ से, उसको देखने की जरूरत है।
अगर आपने हर चीज में आप फ्लो में बहते चले गए कि नहीं मुझे ये भी कर लेना चाहिए, ये वीडियो आया मुझे ये भी कर लेना चाहिए, उससे फिर आपकी तैयारी अव्यवस्थित हो जाएगी। जिसको अभी आप सिस्टमैटिक करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम आप लोगों का खराब हो सकता है ना। तो छांट के पढ़िए, देखिए कम पढ़िए बट बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। कम हो चीजें बट अच्छे तरीके से हो, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन का प्रोसेस नहीं है, आप समझ के देखो आपको कितने नंबर चाहिए, 80 से 90 मार्क्स के आसपास आपको जीएस में चाहिए। तो इसको लेकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 3 4 सब्जेक्ट भी आपके अच्छे हो गए तब भी आपके इतने नंबर बहुत इजीली आ जाएंगे, है ना। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट है, मैं कैसे उसको कंप्लीट करूंगा, है ना। इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज उठाइए। डिलाइट आईएएस पर भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, आप उस टेस्ट को भी दे सकते हैं। काफी अच्छे लेवल के सवाल जो हैं उन टेस्ट सीरीज में भी तैयार किए गए, है ना। और कोशिश करिए आप पीवाईक्यू के साथ थोड़ा कंबाइंड टेस्ट को देने की कोशिश करें, है ना। बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव टेस्ट में उलझना नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग 10 10 20 20 30 30 सवाल जो हैं सब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो दे रहे हैं, उसके चलते फिर हमारा जो होलिस्टिक सेगमेंट है वो छूट जाता है ना। तो टेस्ट सीरीज को लेकर दूसरा एक सवाल इसको लेकर भी है कि सर करंट अफेयर को किस तरीके से डील करने की जरूरत है अभी, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पिछले 12 महीने का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पिछले 2 3 साल का मोटा मोटा करंट अफेयर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। कई सारी मैगजीन इस टाइम पे आएंगी 365 को लेकर जो कवर करेंगी सारे दिन को। आपको ये देखने की जरूरत है क्या पेपर सच में उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। आपको वो तो ठीक है कि आप शॉर्टकट चाहते हैं कि जल्दी से चीजें रिवाइज हो जाएं, जल्दी से चीजें आप कंप्लीट कर लो, बट करंट अफेयर को थोड़ा इस तरीके से करना होगा। एक चीज मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं, देखो आपको ना खुद से भी थोड़ा सोचना होगा खुद से भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। कैसे? जैसे मान लीजिए जो जो एरियाज पिछले सालों में न्यूज में रहे हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जहां पे जैसे मिडिल ईस्ट जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन को लेकर चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रही, जैसे अब अमेरिका का जो चुनाव है वो हुआ है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ऐसी चीजों से आपको खुद के बैठ के भी करने की जरूरत। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मैगजीन में मिल जाएंगी, सारी चीजें किसी एक, है ना, किसी एक वेबसाइट से आप उठा लोगे। थोड़ा सा बैठ के सोचने की जरूरत। उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीजें हुई हैं। भारत में 2024 में इलेक्शन हुआ है ना, तो उसके साथ जुड़ी चीजें हैं। इवन परिसीमन आयोग फिर से न्यूज में रहा है, उसको लेकर चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को लेकर बातें हैं, वो सारी न्यूज में चल रही है ना। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, जब आप बैठ के सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस बार क्या क्या चीजें। संसदीय समितियों को लेकर बहुत सारी चीजें न्यूज में है ना। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे, जैसे अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो खुद से सोचना है करंट अफेयर में। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को बार बार रिवाइज करने से ही सवाल ही अगर उसमें से नहीं आ रहा है तो फिर उस मैगजीन में भी बार बार या उसको ज्यादा समय देने का क्या मतलब। अल्टीमेटली आपको सवाल से मतलब है, उस सवाल पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की भी कोशिश करनी है पीवाईक्यूज में। क्या सच में मेरे अंदर वो चीज है, वो स्किल है। देखो आते हुए सवाल को बहुत सारे लोग डील भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सवाल आपको नया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में या नए तरीके से पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है, क्या उस सवाल को आप डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये होगा जब आप कुछ कुछ सवाल कॉमन सेंस के बेस पे डील करने की कोशिश करेंगे। तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है ना, तैयारी ऐसे चलती ही रहेगी। आपको ये देखना है कि हाँ मेरी टेस्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, सवाल को मैं डील कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं पकड़ पा रहा हूँ सवाल को लेकर चीजें। इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है आप लोगों को अभी काम करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।